मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राम वन गमन पथ के निर्माण और उन्नयन के लिए तैयार किए गए कॉन्सेप्ट प्लान की समीक्षा की। साथ ही राम वन गमन पथ विकसित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन पथ के स्थलों में व्यावसायिक दृष्टिकोण से पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी स्थलों में कराया जाए सघन वृक्षारोपण, सभी स्थलों के सौंदर्यीकरण के कामों में हो एकरूपता। श्री बघेल ने सप्तऋषि आश्रम, राजिम के लोमश ऋषि आश्रम में यज्ञशाला, योगा और मेडिटेशन सेंटर व प्रवचन केंद्र विकसित करने और लोमश ऋषि आश्रम के समीप एक धर्मशाला निर्माण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राजस्थान के कोटा में कोचिंग संस्थानों में छत्तीसगढ़ के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए भेजी गई बसें कोटा पहुंच चुकी हैं। कोटा में चिकित्सकों और अधिकारियों की टीम द्वारा इन बच्चों की स्क्रीनिंग कर घर वापसी के लिए बसों की रवानगी शुरू हो चुकी है। छात्र छात्राओं ने महामारी के इस संकट में छत्तीसगढ़ घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और इस व्यवस्था में शामिल पुलिस, चिकित्सा, परिवहन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सभी बस चालक और परिचालकों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण, जल संसाधन, पंचायत सहित सभी निर्माण विभागों द्वारा संपादित कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समीक्षा के दौरान सड़कों के किनारे जहां लोक निर्माण विभाग की पर्याप्त जगह है, उनका व्यावसायिक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय भी इन सुविधाओं को विकसित करने का ध्यान रखा जाए और इनके लिए जमीन आरक्षित रखी जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य प्रस्तावित बोध घाट परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण और उनकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की सहमति दी। बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा बीते खरीफ सीजन में 12,24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल पूर्ति की गई, जो वर्ष 2018-19 की तुलना में 1,62,000 हेक्टेयर अधिक है। वर्तमान में 57,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जा रही है, जो बीते वर्ष के रबी सीजन में लगभग दुगुना है। साथ ही 5,000 निस्तारित तालाबों में जल भराव जारी है। मुख्यमंत्री ने दिए सभी कलेक्टरों को ओला से फसल क्षति का आकलन करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश। आंधी तूफान से बेघर हुए 6 परिवारों को मिली राहत। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को छात्रावास में ठहराया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर जिले सहित सरगुजा, बिलासपुर संभाग के अन्य जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के संबंध में संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टरों से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आंधी तूफान, ओलावृष्टि की वजह से जान माल सहित फसलों के नुकसान का सर्वे एवं आकलन कर पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव और जन स्वास्थ्य को लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्थिति नियंत्रित और संतोषप्रद है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 37 केस पाए गए हैं, जिनमें से 32 ठीक हो चुके हैं और 5 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।